दोस्तों, हम अपनी जो पृथ्वी है उसको माँ कहते हैं, धरती माता। आज मैं आपको धरती माता की कथा सुनाता हूँ। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी ने भी विवाह किया था। आपको समझ में ज़रा अटपटा लगेगा, लेकिन ये धार्मिक जो है ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा पुराण है। ये यानी पृथ्वी को जिस समय हिरण्याक्ष जो है चुरा के ले गया था, उस समय वाराह जी उनको अपने सींग पे, अपने दांत पे बिठा के पृथ्वी को वहां से वापस लाए थे। तो इस प्रकार से पृथ्वी ने वाराह देव को वरण किया था। ये फैक्ट है, मतलब ये अपनी बहुत पुरानी कथा है अपने यहाँ की पुराणों में। और उससे जो हमारे यहाँ जो हम जो उनकी संतानें मानते हैं, वो तीन प्रमुख संतानें हैं। एक समुद्र, दूसरे पृथ्वी, दूसरे पर्वत और तीसरी नदियां। तो हमारे पास जो उनके पुत्र के रूप में हम जो मानते हैं कि पर्वत और समुद्र, तो 7 समुद्र हमने माने हैं जो पृथ्वी पर है, जिसमें से इंडिया के लिए प्रमुख जो है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और लगभग लगभग प्रशांत महासागर। बाकी सब सागर हमारे जो है विश्व में और जगह फैले हुए हैं। तो टोटल 7 सागर के साथ में 3 सागर और विशेष सागर माने गए हैं, जो पृथ्वी के तो पुत्र नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है सागर। एक सागर कहलाते हैं कारणोदक्षी सागर, दूसरे कहलाते हैं गर्भोदक्षी सागर, तीसरे कहलाते हैं क्षीरोदक्षी सागर। और इन तीनों में जो है भगवान विष्णु ने अपना वास बनाया था। और अपने जो शरीर का निर्माण जो है उन्होंने इन 3 समुद्र में किया था। कारणोदक्षी सागर में उनका कारण शरीर बना था, किसका? विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का और लक्ष्मी माता का और सरस्वती, सावित्री, गायत्री माता का। गर्भोदक्षी में उनका शरीर और विकसित हुआ। और क्षीरोदक्षी सागर में पूर्णतः वह योगी के रूप में योग निद्रा में लीन हुए भगवान विष्णु। और 8 योगिनी माता, 8 स्वभाव की योगिनी माता अष्टलक्ष्मी पूरे मानव शरीर में वो शेष नाग पे शयन करते हुए पाई गई। और उनके नाभि के दंड कमल पे भगवान ब्रह्मदेव, और अवचेतन में बैठी हुई इनकी जो मार्गदर्शिका थी वो सरस्वती, वाम अंग में बैठी हुई माँ सावित्री, और सावित्री के अंतरंग मन में बैठी हुई माँ गायत्री, जिनको कि कालांतर में कलयुग में उनका काम विराट रूप में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए समुद्र पुत्र। अब आइए तो उनके पर्वत जो पुत्र हैं, तो पर्वत पुत्र भी प्रमुख 7 हैं। हिमालय, हिमालय के भी 4 भाग हैं। हिमालय जो है नेपाल हिमालय कहलाता है एक, जिसमें कि गौरीशंकर चोटी, मतलब माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर उसको अपन कहते हैं, वो नेपाल हिमालय में है। पूरा नेपाल उस हिमालय के अंतर्गत आता है। और चाइना का भाग आता है उसमें बहुत बड़ा। दूसरा पंजाब हिमालय है। तीसरा जो है असम हिमालय कहलाता है। और चौथा जो है मणिपुर हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय जो है, यहाँ नेपाल हिमालय और जो चाइना से जो पंजाब हिमालय के जो का बीच का जो भाग है, उनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जो है पुत्रिया के रूप में जो नदियां निकली हैं। तो कैलाश मानसरोवर एक तो सरोवर हो गया जल के रूप में, जल संग्रह के रूप में। दूसरा वहां से निकलती है सिंधु नदी। तीसरी निकलती ब्रह्मपुत्र, जो कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है ये बहुत लंबी नदी है और जाते गंगा सागर तरफ से मतलब आगे बढ़ती हैं वो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इधर आप आगे बढ़ते हैं तो एक गंडकी नदी नेपाल से निकलती है, एक काली नदी निकलती है वहां से। पंजाब भाग में अगर आप आते हैं, इस तरफ आते हैं, तो व्यास नदी, रावी, झेलम, ताबी, सतलज, चेनाब, ये इतनी नदियां हैं जो कि पाकिस्तान तरफ, अरब सागर तरफ, इनका डायरेक्शन अरब सागर तक जाता है। और जो सिंधु और सतलज है, उनका जो डायरेक्शन है वो गंगा नदी की तरफ जाता है।
तो इतनी नदियां यहाँ से निकलती हैं ये। और पर्वतों की आप साथ में पर्वतों की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय में जो है अपने इंडिया की हाईएस्ट चोटी कहलाती है। यानी K1 K2 K3 K2 गार्डन अस्टीन, जिसको कंचनजंगा कहा जाता है। तो भारत की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है हिमालय पे कंचनजंगा, जो कि गैंगटॉक के पास में पड़ती है। मतलब जो अगर आप यहाँ से जियोग्राफिकल देखेंगे अगर आप, तो आप अगर आप वहाँ जाएंगे जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक जो है वो चाइना बॉर्डर आती है, और उसी से लगी हुई जो है ये कंचनजंगा सीरीज चालू हो जाती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं अगर हिमालय में, तो जो अपना हिमालय जो है, प्रमुख हिमालय जो बड़ा हिमालय है, उसके भी हमने 4 भाग किए। एक ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय मतलब बड़ा हिमालय जो पाकिस्तान और हम लोग के बीच में आता है, और उसका जो भाग जो उतार पाकिस्तान तरफ जाता है, वहाँ पे हमारे यहाँ हिंगलाज भवानी का मंदिर है, जो कि पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में आता है। सब थोड़ा तीर्थ जो कहलाता है हमारा हिंगलाज भवानी, बड़ा अच्छा सुंदर मंदिर जो है। और हमारे इधर जो ट्रांस हिमालय आता है, वहाँ से जो है इंडिया में हमने उसको हिमालय को भी 4 भाग कर दिए। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय जो है उसी में जो है नर नारायण पर्वत आता है, जिसके नीचे केदारनाथ जी हैं और इधर बद्रीनाथ जी। एक नर नारायण पर्वत का एक भाग जो है उसमें केदारनाथ जी हैं, एक साइड में जो है, दूसरे साइड में नर नारायण पर्वत के नीचे जो है क्या है, बद्रीनाथ जी। और उन्हीं के पास में से जो नदियां निकली, जो कि हमने धरती की पुत्री माना गया है, तो उसमें प्रमुख नदी जो है एक सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और सरस्वती ग्लेशियर से निकलती है सरस्वती, और भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। तो यहां पर इनका आगे जाके अलकनंदा और सरस्वती के नदी का तो संगम हो जाता है, और संगम होने के बाद सरस्वती नदी गुप्त हो गई अंदर, गुप्त होकर फिर वो देखी गई कहीं पाकिस्तान में देखी गई वो। और सरस्वती नदी का कुछ उल्लेख जो है हमको मिलता है कहाँ पर, इधर आप जाते हैं तो हरियाणा में, यहाँ खाटू श्याम जी का जो धड़ का भाग है और सिर का भाग जो है तैरते हुए, उसे माना जाता है कि अंडरग्राउंड सरस्वती में तैरता वो भाग जो है राजस्थान तक गया था। तो ये सरस्वती नदी हुई। और उधर जो अलकनंदा जो है, अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो नर नारायण पर्वत के नीचे जब पहुंचती हैं, तो वहां पर एक चोटी जो है नंदा देवी की चोटी, वहां से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं नंदाकिनी। तो जहां अलकनंदा में आके मिलती है उसको कहते हैं हम लोग नंदप्रयाग। उसके पहले जो है, जो हमारा नर नारायण पर्वत है, उसी से एक गंगा और निकलती है जिसको हम धौली गंगा कहते हैं। जो वो अलकनंदा में आके मिलती है तो उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तीसरे वहां पे है अन्नपूर्णिया की पहाड़ियां हैं। अन्नपूर्णा की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं हम पिंडार नदी। वहीं के नीचे, उसी के नीचे बैठकर जो है परशुराम जी ने हिम मानव बनने तक तपस्या की थी, और कर्ण से भी तपस्या कराई थी। वो कर्ण को जब उन्होंने श्राप दिया था कि तुम इस अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, तो जब कर्ण ने उनसे बहुत ज्यादा उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा जो अंत तो मेरे सामने होगा, मेरे चिरंजीव संत मेरे सामने तुमको अंत होना है, तुम्हारा जो मैं पूरा मोक्ष यही कराऊंगा। तो जहां उन्होंने मोक्ष कराया था पिंडार नदी के संगम और अलकनंदा के संगम पे, उसी को हमने आगे कर्णप्रयाग कहा। उधर से जो भागीरथी ग्लेशियर से जो निकली भागीरथी, बाबा भागीरथ जो थे, उनकी उनकी तपस्या के कारण वो आगे जाके मिली कहाँ, गौमुख में गई। गौमुख में एक शिवलिंग बना हुआ है, वहां पे अच्छा तेजी से गिरते हैं एक अभिषेक करते हुए, वहां से गंगोत्री आ जाती है, और गंगोत्री से जब आगे निकलती हैं तो सीधा देवप्रयाग में जाती हैं, जहां पे कि ये जो 4 नदी निकली थी अभी तक, कौन कौन सी, धौली गंगा, नंदप्रयाग वाली नंदाकिनी, और अपने पिंडार नदी यानी कर्णप्रयाग वाली नदी, और जो केदारनाथ से एक नदी निकली है मंदाकिनी, केदारनाथ के बाजू से ही उसका ग्लेशियर है मंदाकिनी ग्लेशियर, वहां से निकलकर वो आती है, तो उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग।
तो रुद्रप्रयाग से ये चारों जो नदी जब चलती हैं आगे, और ये इधर से भागीरथी नदी आके जब मिलती है, पांचों नदी जब मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं देवोप्रयाग। तो इस प्रकार से गंगा जी में 5 नदी आके मिलती हैं, इसलिए गंगा जी का महत्व माना गया बहुत बड़ा। और उसी के अपोजिट साइड में, गंगोत्री के अपोजिट साइड में एक बंदरपुर ग्लेशियर है। बंदरपुर ग्लेशियर से ही निकलती है गर्म झरने से यमुना नदी, और जैसे ही वहां से फोर्स से निकलती हैं तो वहां पे जो नेपाल वाली काली नदी है वो आके मिलती है उस मुंड में, तो वो कहलाती है कालिंदी। और जब कालिंदी आगे बढ़ती है तो ये सब नदियां जाके प्रयागराज में मिलती हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भोपाल की तरफ से आने वाली बेतवा नदी मिलती है, और इंदौर साइड से जो 7.5 नदी हैं उज्जैन से निकली वाली, जिसमें चंबल है, चोरल है, गंभीर है, शिप्रा है, महू है, और 1-2 नदी राजस्थान की है। ये सब जो है नदी आकर उसी में प्रयागराज में आके मिलती है। कब उधर से अपने क्या कहते हैं अपना एक नदी और है वहां पर अपने, अरे ये लखनऊ के पास से निकलती हैं नदी, नाम भूल रहा हूं मैं उनका। तो ऐसी सारी नदियां आकर प्रयागराज में मिलती हैं। इसलिए गंगा का महत्व जो है प्रयागराज में आके जो है उनका महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है कि उसमें इतनी नदी का संगम होता है। तो ये मतलब हुआ आपका इस हिमालय का भाग। अब दूसरा असम हिमालय में जो है, असम हिमालय में जो पड़ता है गुवाहाटी, वहां से ब्रह्मपुत्र वहीं से क्रॉस होकर निकली है। वहां पे कामाख्या का मंदिर है असम में, अपन ने देखा, आपने कामाख्या का मंदिर है। फिर इधर जो है मणिपुर में भी पूरे हिमालय की रेंज है, उसमें भी जो है एक से एक बढ़िया वहाँ के जो प्राकृतिक जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु वहाँ से क्रॉस होती निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये हिमालय हुआ। अब इसके नीचे अगर हम आते हैं तो उसी से लगे हुए एक गंधमादन पर्वत माना गया है चीन चाइना बॉर्डर पे, जहां माना जाता है कि आज भी हनुमान जी वहीं पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। फिर वही जब सीरीज आगे बढ़ती है, आगे जाके तो हम जब इधर बढ़ते हैं अगर राजस्थान तरफ, तो वहां पे अरावली पर्वत की सीरीज चालू हो जाती है। इधर जो है अपना गुजरात में जो है गिरनार पर्वत की सीरीज चालू होती है। तो अरावली पर्वत में भी जो है पूरा मतलब बड़े बड़े जो संत महात्मा लोगों की तपस्या उसमें जुड़ी हुई है। और गिरनार पर्वत में तो पूरा भगवान दत्तात्रेय का पूरा परिवार जो है, सारे अखाड़े का साम्राज्य है वहां पर, उनका उत्पत्ति का और उनका तपस्या का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है गिरनार पर्वत पे है। और आगे बढ़ते हैं तो इधर चित्रकूट आ जाता है। फिर इधर जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को क्रॉस के दोनों साइड में जो सीरीज चलती है, एक साइड में विंध्याचल पर्वत, एक साइड में सतपुड़ा पर्वत। तो ये सीरीज चलती है आगे, और आगे जाके साउथ में अरावली, उससे अपने साउथ में जो है नीलगिरी पर्वत से जाके सब ये सीरीज मिलती है, जहाँ डोडा इलायची, अन्नामलाई, मन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से ये पूरा इंडिया का ये एक जो है जियोग्राफी भी है, और ये पृथ्वी के पुत्र और ये नदियाँ मानी गई हैं, जिसमें आगे जाके यहाँ पर आपको गोदावरी नदी है और इधर कावेरी नदी है, ऐसी जो प्रमुख नदियाँ मिलती हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हमने अपनी जो माता का विश्लेषण किया है, और इसी के किनारे बैठ के संत लोग तपस्या करते हैं। अगले एपिसोड में अपन इनके जो तीर्थ स्थानों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर क्या है। अगला सीरीज जरूर देखिए। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए लाया हूँ।